वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस बहुत लोगों को मार देता है, जिसमें कि ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। ब्रेन का अलग अलग पार्ट में यदि कोई तरह का ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो जाए तो उस जगह का पार्ट में आपको उसके जो नीचे का पार्ट है उसमें पैरालिसिस मार देता है। कभी कभी पेरिफेरल में लोअर मोटर न्यूरॉन में भी पैरालिसिस मार सकता है, जैसे कि पोलियो वगैरह में होता था। अभी भी नॉन पोलियो पैरालिटिक डिजीज होता है जिसमें लोअर लिम्ब में पैरालिसिस मारता है। पैरालिसिस उस एक तो पेरिफेरल नर्व में ही मार सकता है, लेकिन ज़्यादातर में ब्रेन में ही स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक दो टाइप का हो सकता है, एक तो ब्लड के जमने से, जैसे कि ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगा, एक तो वो हो सकता है। दूसरा होता है ब्लीडिंग, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग होने से भी पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन ये टेम्पोररी होता है। ब्लीडिंग बहुत कॉमन है, ब्रेन में हेमरेज होना बहुत ही कॉमन बात है, और वो कॉमन ब्रेन हेमरेज होता है, फिर ठीक हो जाता है। वो उतना बड़ा समस्या नहीं है। समस्या तब हो जाता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको ब्रेन का ऑपरेशन कर देता है। बहुत जगह क्या होता है कि हालांकि एलोपैथ का बात कर रहे हैं, एलोपैथ में क्लियरली लिखा हुआ है और हर एक डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यदि किसी को पैरालिसिस मार दे तुरंत, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए या कोई स्ट्रोक हो जाए, तो उस दौरान उसको ऑपरेट नहीं करना है। लगातार 3-4 महीने तक या 6 महीने तक उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये बात बुक्स में लिखा हुआ है, ये बात रिसर्च में लिखा हुआ है, ये बात सबको पता है। इसके बावजूद भी लोगों को जैसे ही वो जाता है डॉक्टर के पास, वो बोलता है तुरंत ब्रेन खोलना पड़ेगा। वो तो पैसा कमाने के लिए बोलता है, लेकिन पब्लिक सोच लेता है क्या कि अब हम ब्रेन नहीं खोलवाएंगे तो मेरा बाप पैरालाइज कर जाएगा, और वही होता है। ब्रेन खोलता है, वो टोटली पैरालाइज कर जाता है, फिर वापस वो नहीं आ पाता है, फिर वो उसकी मौत हो जाती है बाद में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इलाज है, ये इलाज में बहुत सारा प्रॉब्लम्स घुस चुका है। एक तो एलोपैथिक पहले से आउटडेटेड हो गया। वो एलोपैथिक एज ए विज्ञान, ये कोई विज्ञान नहीं था शुरू से ही ये मार्केटिंग था। ये बेसिकली केमिकल, अलग अलग केमिकल को बेचने के लिए एक सोर्स बनाए हुए था, एक मार्केटिंग का सिस्टम बनाए हुए था। उसी को लोग बाद में विज्ञान कह के उसको वैज्ञानिक कहने लगा और उसको विज्ञान कह के लोगों तक पहुंचा दिया। ये शुरू में भी विज्ञान नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ है, ये विकृत हो चुका है। जो बीमारी ठीक होने वाला है उसमें भी लाइलाज घोषित करके उसका इलाज किया जाता है। हमारे ट्रीटमेंट में अभी अच्छा ये बात जान लीजिए कि जो हेमरेज होता क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हेमरेज आप देखते हैं, ज़्यादातर हेमरेज जाड़ा के समय में होता है। जब आदमी अचानक ही नहाने के लिए जैसे कि घुसता है रूम में, आजकल ऊपर से शॉवर टाइप का सिस्टम है, ऊपर से पानी गिरता है। ऊपर से जब पानी डायरेक्ट माथा पर गिरेगा तो उसमें ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोगों को ब्रेन हेमरेज शहर में जो हो रहा है, कोई बूढ़ा आदमी नहाने गया, अचानक ही गिर गया बेहोश होकर, और इसके बाद पता चला कि बेहोश हो गया। अब बाद में पता चलता है कि उसको हेमरेज। ये कॉमन चीज़ है। इसीलिए अब आदमी को नहाते वक्त ये नियम है कि आप पूरे शरीर को पहले नहाइए, बाद में माथा पर पानी डालना चाहिए, ये रूल होना चाहिए। लेकिन आदमी यदि वो ऐसा गलती करता है तो उससे हेमरेज हो सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन काउज है हेमरेज का एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन एक दवाई है ब्लड प्रेशर की। उस दवाई से हेमरेज होता है। पहले तो स्किन में हेमरेज होता है। आप देखेंगे जो भी आदमी एम्लोडिपिन खा रहा है, बाह में इस सब में आपको हेमरेज का धब्बा दिखेगा। पाँव में हेमरेज का धब्बा, माथा में यहाँ पर हेमरेज का धब्बा उसको दिखता है, काला काला धब्बा दिखता है। वो बेसिकली ब्लीडिंग पॉइंट्स है। वही ब्लीडिंग पॉइंट्स एक्सटेंड करके ब्रेन में भी या बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ एम्लोडिपिन से हो सकता है। और एक दूसरा दवाई है मेटोप्रोलोल या प्रोप्रानोलोल या एटेनोलोल, मतलब बीटा ब्लॉकर ग्रुप का जितना भी दवाई है उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और कभी किसी को भी हो सकता है। तो ये सब दवाई बहुत कॉमनली चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हर एक आदमी ये दवाई खा रहा है। हर एक आदमी जब दवाई ये खा रहा है तो नेचुरल बात है कि ये सबको हेमरेज होगा। इसीलिए हेमरेज बहुत कॉमन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या कोई बड़ा बीमारी हो, तो आप नेचुरोपैथिक इलाज लीजिए। नेचुरोपैथी इज ए साइंस। विदेश के लोगों ने इसको समझा और यहाँ से लेके गया विदेश। वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, वहाँ के लोगों का इलाज हो रहा है। वहाँ का लोग इंडिया से ज़्यादा जी रहा है। इंडिया का लोग जो कि सबसे ज़्यादा जीता था पहले यहाँ का लोगों का लाइफ स्पैन 120-130 ऐसे होता था, और अब घट के हो गया है 65।
पहले तो अंग्रेज के समय में तो और भी कम था, यहाँ का लाइफ स्पेन था 25 साल लोग एवरेज जीता था, अब 65 जी रहा है। लेकिन और जब देशों में लोग यहाँ से कहीं ज़्यादा जी रहा है, जैसे जापान में 120 लाइफ स्पेन है, 120 ईयर्स, अमेरिका में 80 साल है, तो उस सब देशों में लोग ज़्यादा जी रहा है हमारा ही पद्धति को चुरा के। और हम लोग क्या किए, हमारे साथ शोषण हुआ सब दिन, इंडिया के साथ हरदम से शोषण हुआ है, जबरदस्ती हमारे ऊपर विज्ञान थोपा गया कि मतलब बाजारू चीज़ को विज्ञान बता के हमारे ऊपर थोप दिया गया कि भाई ये विज्ञान है, ये साइंस है, रिसर्च करके लाए हैं। सोचिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में इतने लोग एडवांस हो चुके हैं कि यहाँ से लोग चांद पे जाने की बात हो रही है, यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी यहाँ का एडवांस्ड है। क्या मेडिकल में रिसर्च यहाँ नहीं हो सकता है? यहाँ पर मेडिकल रिसर्च सेंटर नहीं खुलना चाहिए? यहाँ का लोग वैज्ञानिक नहीं है? यहाँ का लोग साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं कर सकता है? लेकिन झूठ फूस का बहुत रिसर्च के नाम पे लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है। और यदि इंडिया का आदमी उठ खड़ा हो तो सभी बीमारी से को मात दे देगा और बीमारी खत्म हो जाएगा इंडिया से। इंडिया का लोग फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा और सारा बीमारी ठीक होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है, इसमें आप हम लोगों का मदद कीजिए। हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट भी निकलेंगे। हमारा ये संस्था जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इसमें साइंटिस्ट भी होगा, रिसर्चर भी होगा, इसमें यूनिवर्सिटी भी खुलेगा। ये पूरे इंडिया में जाएगा, क्योंकि ये प्योर नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी नाम से है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये इसमें गवर्नमेंट सहायता नहीं भी देगा तो पब्लिक के सहायता से ही ये बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जाए और हमारे कंपनी में लोग इन्वेस्ट करें। इसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि ये बात सब लोगों तक फैले। धन्यवाद।